यूट्यूब चैनल में टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है और इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न है, जो जीके के प्रश्न जो बहुत सारी परीक्षाओं में वनडे एग्जाम्स में, खासतौर पर पुलिस जैसे एग्जाम में या वनडे कोई भी यूपी ट्रिपल एससी जो परीक्षा उत्तर प्रदेश में कराती है उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इन क्वेश्चनों को अंत तक क्लास में मेरे साथ बने रहेंगे और देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। रट लो भाई साहब, जीएस को तुम्हारे दिल और दिमाग में उतार देंगे सेकंडों में, ठीक है। तो देखो, कई बार क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की जो सबसे ज्यादा हाइट पे, ऊंचाई पे जो झील है, हाइट पे यही झील है, ध्यान रखना। सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? चोलामू झील है, जो भारत की सबसे ऊंची झील पड़ी जाती है, ठीक है। और कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। और इस चोलामू झील से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। और तीस्ता नदी का सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जो आसाम बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर के, है ना। किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। कौन सी झील से निकलती है? चोलामू, जो कि भारत की सबसे ज्यादा हाइट पे, ऊंचाई पर स्थित है, सिक्किम राज्य में, ठीक है, याद रखना। और सिक्किम और एक और चीज के लिए फेमस है, नाथुला दर्रे के लिए। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा, जो कि भारत से किसे जोड़ता है? भारत से चीन को जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। और कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। इस बात को भी याद रखना। बहुत सारे पॉइंट हैं जो पेपरों में आते हैं, लेकिन मैंने एक आध दो पॉइंट लिए हैं। तीस्ता नदी याद रखना और सबसे ऊंची झील है चोलामू झील। दूसरा पॉइंट देखो, धान का कटोरा। कई बार प्रश्न आता है कि ये बताओ भैया, धान का कटोरा कौन से राज्य को बोलते हैं? धान, आप समझिए, धान की खेती की बात हो रही है। कटोरा का मतलब है एक विशेष क्षेत्र में 100% जो खेती हो रही है उसी फसल की हो रही है, ऐसे क्षेत्रों को कटोरा कह देते हैं, है ना। तो धान का कटोरा भारत के कौन से राज्य को कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आता है, तो छत्तीसगढ़ लगा देना आंसर। बिल्कुल, कौन सा आंसर लगा देंगे? छत्तीसगढ़, धान का कटोरा। क्योंकि एक विशेष पर्टिकुलर एरिया में, छत्तीसगढ़ में, धान की खेती सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से इसे पूरे भारत में धान का कटोरा बोलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और कौन सी नदी का पानी इसके लिए सबसे ज्यादा जाता है? इंद्रावती नदी का पानी सिंचाई के लिए आमतौर पर, है ना। क्योंकि आप जानते हैं धान के लिए काय की आवश्यकता पड़ती है? धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और धान जो फसल है वो काय की फसल है? खरीफ की फसल है। ये भी नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में आता है रबी की फसल है या खरीफ की, है ना। जैसे ही मानसून आता है तो मानसून के समय या मानसून की फसल से आप कह सकते हैं, मानसून के समय इस फसल को बोया जाता है, रोपाई करी जाती है धान की, ठीक है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे भारत में सबसे ज्यादा धान की खेती बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर खेती करता है। लेकिन कटोरा की बात करें तो छत्तीसगढ़ आंसर लगाइएगा, ठीक है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़े पैमाने पर धान की खेती करता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा धान का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, पूर्व जो हिस्सा है यूपी का, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश, समुद्री सीमा वाला देश, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा की दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। जितने भी दुनिया के देश हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य हैं, अगर हम 193 देशों की बात करें या 200 लगभग देश हैं पूरी दुनिया में, उन देशों में जो सबसे लंबी कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्री सीमा है, वो कनाडा की है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी ओटावा है। और कनाडा जाना जाता है नियाग्रा फॉल्स के लिए, और विश्व में सबसे ज्यादा कागज का भी उत्पादन करता है। और कनाडा को यूरेनियम सिटी भी कहा जाता है दुनिया में। क्या कहा जाता है? यूरेनियम सिटी, क्योंकि यूरेनियम का भी उत्पादन होता है। अथावास का एक झील है, उस झील के पास के इलाकों में यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कनाडा में, ठीक है। और भारत के बहुत सारे लोग, और भारत के पंजाब के लोग देश की आजादी से लेकर आज तक सबसे ज्यादा कहां पे प्रवास करते हैं, सबसे ज्यादा नौकरी कहां पे करते हैं या बिजनेस कहां पे करते हैं? कनाडा के अलग अलग शहरों में जाकर के, ठीक है। तो याद रखिएगा कनाडा की राजधानी नियाग्रा फॉल्स के बारे में। कनाडा की सबसे लंबी सीमा, विश्व की समुद्री सीमा कनाडा की है, और राजधानी ओटावा इसकी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा ध्वज है, इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 3:2 लंबाई और चौड़ाई का इसका। ये भी कई बार प्रश्न आता है, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना? 3:2 होता है। इसको स्वीकार किया गया, स्वीकार किसने किया? संविधान सभा ने किया होगा। भाई जो सारी चीज हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं भारत के, उनको स्वीकार किसने किया? संविधान सभा ने। जो संविधान सभा हमारी 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बना के जिसने तैयार किया, संसद के अंदर इसकी मीटिंगें होती थी और बहुत सारे लोग जो चुन करके आए थे अलग अलग, वो बैठते थे संविधान को बनाने के लिए। 11 अधिवेशन लगे, वैसे 12 अधिवेशनों में संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है। अंतिम बैठक थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 की, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। और कौन से राज्य के थे? बिहार के। और बिहार के कौन से जिले में जन्म हुआ था? छपरा में। और छपरा से होकर के बहती है गंगा नदी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। नोट कर लेना, छाप लेना पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 होता है। इसको कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है।
अब देश कब आजाद हुआ? देश की आजादी की व्यवस्था भी चल रही थी, एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बहुत सारे लोगों के बीच में वार्ता भी हो रही थी दिल्ली में, और इधर संविधान सभा की बैठक भी हो रही थी। दोनों काम साथ साथ चल रहे थे, अगर देखेंगे तो आप परसों को। ठीक है, अगले पॉइंट देखेंगे। प्रसिद्ध बृहदेश्वर का मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है बृहदेश्वर का मंदिर। बृहदेश्वर का मंदिर किसका है? भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का जो मंदिर है, दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दक्षिण भारत में बात करें तो तमिलनाडु में है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। ठीक है, और ये मंदिर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर से। ठीक है, और दक्षिण भारत में मेरे ख्याल से शायद कोई ग्रेनाइट पत्थर से नहीं बना है, लेकिन यह एकमात्र मंदिर ग्रेनाइट के पत्थर से बना है। बृहदेश्वर का मंदिर है, भगवान शिव के आराध्य हैं, इसमें भगवान शिव की पूजा पाठ की जाती है। ये किसने बनवाया था? राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नोट कर लेना, छाप लेना भैया इसको। ठीक है, राजराज प्रथम कौन से वंश का शासक था? चोल वंश का। कौन से वंश का शासक था? चोल वंश का, जिसकी राजधानी क्या थी? चोल की तंजौर जिसकी राजधानी थी, जो कि काय के लिए फेमस था? सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए फेमस था। तमिलनाडु में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए तंजौर। ठीक है, चोल वंश का बृहदेश्वर मंदिर जो ग्रेनाइट से बना हुआ। पॉइंट नोट कर लेना भाई साहब, जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो 100% आपके एग्जाम में आने हैं बेटा। आगे बात करते हैं, देखो किताब है, एक कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। ठीक है, पीछे शब्द लगा योग, इसमें भी योग है और यहाँ भी योग है। योग, योग से याद रखिएगा इसे। कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म आपका कैसा होना चाहिए? कर्म के साथ योग को जोड़ा गया है, ज्ञान के साथ भी योग को जोड़ा गया है, और राज के साथ, जो राज करते हैं, सरकारें होती हैं, सत्ताधीश होते हैं, उसके साथ भी योग को जोड़ा गया। तो तीन बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं ये। तीनों पुस्तकों की रचना या लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये तीनों पुस्तकें लिखी गई। नोट कर लेना है ना, किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा भाई आता है भैया, तीन बीघा कॉरिडोर। ठीक है, ये एक जगह का नाम है, स्थल का नाम है, 3 बीघा कॉरिडोर, जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा के मध्य में स्थित है। भारत और बांग्लादेश की सीमा के मध्य में स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर। इसे रट लेना, ये पुरानी भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, आज तक अलग अलग स्टेट्स की परीक्षा में पूछा गया, इवन यूपी में तो पूछा है, लेकिन अलग अलग राज्यों में। 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का पहला वायसराय। भारत का पहला वायसराय, वायसराय का मतलब, जैसे आज शक्ति जो सत्ता रहती है वो किसके हाथों में? प्रधानमंत्री की। तो उस समय राजनीतिक रूप से जो कंट्रोल रहता था भारत की व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का, वो वायसराय के हाथों में रहता था। तो भारत का जो पहला वायसराय था वो कौन बन के आया? लॉर्ड कैनिंग। और कब की बात है जी? 1856 के लास्ट में आया था, तो 1857 भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 56 से 57 58 तक ये इधर रहा था। कौन रहा था? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला वायसराय था, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग को, है ना, रट लेना। कई बार पूछा जाता है, जब क्रांति हुई थी 18 से 57 की क्रांति, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर लगाइएगा लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय। ठीक, आगे बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु की बात हो रही है। ठीक है, जीवाणुओं से क्या होती है? मेडिसिन भी बनाई जाती है, मतलब बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। मेडिसिन की क्या बात करूं मैं, है ना, बहुत सारी चीजों में वैज्ञानिकों ने काम लिया है। तो बात क्या की आ रही है, और बीमारियों को बढ़ाने में भी काम आते हैं, मेडिसिन भी बनती है जीवाणुओं से, है ना, बहुत सारी चीजों में। तो बैक्टीरिया की जो खोज करी, जीवाणु की जो खोज करी, कौन से वैज्ञानिक ने करी? 1882 में इसकी खोज करी गई। वो किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा खोज की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा। इसे नोट कर लेना, रट लेना। वैज्ञानिक ज्यादा आता है, वर्ष तो खैर कम आती है। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया की खोज करी, और बैक्टीरिया से बहुत प्रकार की बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है मानव शरीर में। जिसका एक उदाहरण की मैं बात करूं तो एक टीबी की बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे व्यस्त कारोबारी मार्ग की बात है रही है। दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है, जो व्यापार के लिए फेमस है, इससे व्यापार होता है, समुद्र के माध्यम से व्यापार होता है। सबसे व्यस्त मार्ग कौन सा माना जाता है? सुएज नहर का। अगर नहर में बात कर रहे हैं तो, नहर में बात कर रहे हैं, विश्व का सबसे व्यस्त कारोबारी मार्ग है कौन सा? सुएज नहर वाला, है ना। और सुएज नहर का निर्माण 1869 में, बेटा कौन सी वर्ष में हुआ सुएज नहर का निर्माण? 1869 में। किसको श्रेय जाता है? मिस्र को। और मिस्र की राजधानी क्या है बेटा? काहिरा। ठीक है, और मिस्र कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। और सुएज नहर कितने उनको सागरों को जोड़ती है? तो 2 सागरों को जोड़ती है, लाल सागर से भूमध्य सागर को। लाल सागर से भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है ना। 1859 में बनना शुरू हुआ, 1869 तक बन के 10 साल में ये कंप्लीट हो गई थी सुएज नहर। ठीक है, तो व्यस्त कारोबारी मार्ग सुएज नहर। आगे बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर है साहब, एक बहुत फेमस मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मुदैर में। मुदैर बोले तो तमिलनाडु। कौन सी जगह स्थित है ये मंदिर? तमिलनाडु में। ठीक है, तो जो जीके के जीएस के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें नोट कर लेना, छाप लेना। ये बहुत रिपीटेड में, बहुत सारी परीक्षाओं में जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा,
ये उन पॉइंटों को पढ़ा रहा हूँ जो पेपरों में रिपीट हुए हैं, बहुत सारे पेपरों में, चाहे आर्मी के, चाहे पुलिस के पेपर हो, है ना, चाहे सीडीएस के, एनडीए के पेपर हो, पीसीएस के पेपर हो, वहां से ये क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, जो टॉप 10 जो क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। चैनल को शेयर करते रहिए, दबा के शेयर किया करो मित्रों के, दोस्तों के साथ। आपके उत्तर प्रदेश के पुलिस, दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक बेटा जीएस इसी तरीके से आपको शानदार तरीके और जानदार तरीके से मिलती रहेगी, और सारे टॉपिक मिलेंगे करंट अफेयर्स के, ज्योग्राफी के, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप निःशुल्क बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको जो मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी की दोनों क्लास डेली चल रही है, जो डेली आपको मिलती है। रात्रि में 9 बजे आपको डेली क्लास लाइव मिलती है ही, उसको पढ़ा करो ज्योग्राफी को, और दूसरे दिन सुबह आपको करंट अफेयर्स की डेली क्लास मिलती है, ठीक है। और शॉर्ट्स वगैरह को आप पढ़ते ही रहते हैं, टॉप 10 करके मैं पढ़ाता रहता हूँ बहुत सारी चीजों को शॉर्ट्स में। चैनल पे आप नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें, बिल्कुल, ठीक है। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।